हेलो एवरीवन। फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिए अपन, उसमें जिसमें एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन है कि एग्रीकल्चर की ब्रांचेस कौन सी हैं, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के किन दो वर्ड से लिया गया है और एग्रीकल्चर का एक डेवलपमेंट कैसे हुआ है, स्टेप टू स्टेप डेवलपमेंट कैसे हुआ है और डिफरेंट साइंटिस्ट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में। ठीक है, अब अपन अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे। जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल एग्रोनॉमी, उसमें अपन एग्रोनॉमी टर्म को समझेंगे कि एग्रोनॉमी टर्म कहां से लिया है, इसकी क्या डेफिनेशन है, वो सब। तो एग्रोनॉमी टर्म जो है दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है ना, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। द टर्म एग्रोनॉमी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। इसको आपको याद रखना है। दो शब्द हैं, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया है ना, जिसका मीनिंग होता है एग्रोस। जो फर्स्ट जो वर्ड है वो है एग्रोस, ये फर्स्ट वर्ड है। सेकंड है नोमोस, ये सेकंड वर्ड है। दो शब्दों से मिलकर बना है, दोनों का अपना एक मीनिंग है, हैविंग द मीनिंग ऑफ द फील्ड। यानी एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है टू मैनेज, यानी कि फील्ड को मैनेजमेंट करने का आर्ट एग्रोनॉमी है ना। इट इज द आर्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द फील्ड। ठीक है, टेक्निकली it mean the science and economics of the crop production by the management of the farmland, है ना। और इसका मीनिंग क्या हो गया, एग्रोनॉमी मीन्स द आर्ट ऑफ मैनेजिंग फील्ड। ठीक है, तो ये अपने सब्जेक्ट का मेजर पार्ट है, इसको अपन को समझना है कि एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बनकर बना है, एग्रोस और नोमोस, है ना। एग्रोस का मीनिंग हो गया फील्ड और नोमोस का मतलब हो गया टू मैनेज, यानी इसका जो मिला के जो मीनिंग बनता है वो बनता है टू मैनेज द फील्ड, यानी खेत के प्रबंधन को ही अपन एग्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी है, एक दो इसकी डेफिनेशन भी है, डेफिनेशन देखेंगे अपन इसकी। Crop with the efficient use of the soil, fertility, water, labor and other factors related to the crop production. Agronomy is the field of study, the practice by the branches of agriculture science। ठीक है, यहाँ से इसकी एक डेफिनेशन है बहुत छोटी सी, इसको आप समझेंगे। एग्रोनॉमी, यहाँ से एग्रोनॉमी इज डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ agriculture science which deals with principles and practices of field crop production and management of soil for higher productivity। तो यहां से इसकी डेफिनेशन हो जाती है ना। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भूमि प्रबंधन, फसल प्रबंधन और जल प्रबंधन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो तीन चीजों को मैनेज करना है अपन को, सॉइल यानी कि फील्ड मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन यानी क्रॉप मैनेजमेंट और सॉइल मैनेजमेंट, है ना। ये इसकी परिभाषा है। अब एग्रोनॉमी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, एग्रोनॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो भी इसमें एक क्वेश्चन है ना। सब्जेक्ट रिलेटेड टू एग्रोनॉमी, तो इसमें अपन समझते हैं इसको। वो क्वेश्चन अब इसके बाद है। फर्स्ट है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं एग्रोनॉमी के, इसमें दिया गया है, तो इसको अपन समझेंगे इसमें। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, तो सबसे फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है ये, अब ये वाला टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स। तो क्या प्रिंसिपल है, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, executing measure for the maximum utilization of the land, maximum utilization of land, labor, capital and other factor of crop production। तो एग्रोनॉमी का फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो क्या करता है, मैन प्लानिंग करता है। प्लानिंग करता है कि फील्ड पर कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करें, ठीक है, इरिगेशन कैसे करें,
इन सब की प्लानिंग करता है, प्रोग्रामिंग करता है, जिससे क्या हो, जो फील्ड है यानी कि लैंड और लेबर और कैपिटल, इन सभी का अच्छे से रिसोर्सेज का यूज हो सके, यानी सभी रिसोर्सेज का यूज करना जो है एग्रोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल है। कोई भी रिसोर्सेज खाली नहीं जाना चाहिए, सभी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए फील्ड पर। फिर सेकंड प्रिंसिपल है चॉइस ऑफ क्रॉप वेराइटी। चॉइस ऑफ क्रॉप वेराइटी, तो क्रॉप वेराइटी का चॉइस जो रहता है वो 3-4 फैक्टर पे मेजरली डिपेंड करता है। सबसे फर्स्ट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, है ना। हर एक वेराइटी हर क्षेत्र में उगाना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ वैरायटी स्पेशल लोकेशन पर, स्पेसिफिक एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन पर ही अडॉप्ट होती हैं। जैसे राइस का कल्टीवेशन राजस्थान के जो ड्राई रीजन है उसमें पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहां पर पानी की या बारिश की कमी रहती है, ठीक है। और जैसे जो एप्पल होता है नॉर्थ के रीजन में, वो दूसरे रीजन में पॉसिबल नहीं है उसका, है ना, वो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे सेफ्रॉन की खेती होती है ना, तो उसकी खेती इंडिया में सब जगह संभव नहीं है, किसी स्पेशल लोकेशन पे ही संभव है। सबसे फर्स्ट हो गया एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, लैंड सिचुएशन और सॉइल, है ना। तो ये फैक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन सी फसल की वैरायटी कौन से लोकेशन पर सक्सेसफुली ग्रो हो सकती है। तो ये भी इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। तो चॉइस ऑफ क्रॉप वेराइटी ये कंप्लीट हो जाता है, चॉइस ऑफ क्रॉप वेराइटी। तो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, फील्ड सिचुएशन, सॉइल फर्टिलिटी, सीजन, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, है ना। तो इन सभी पर किसी भी वेराइटी का सिलेक्शन डिपेंड करता है और वो पॉसिबल हो पाता है एग्रोनॉमी के थ्रू, इसीलिए उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है। थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट बाय टिलेज, है ना, यानी कि खेत की देख रेख करना या खेत प्रबंधन। तो प्रबंधन कैसे होगा कि कितना जुताई करना, उसमें टिलेज करना है ना। चैनल्स उसमें कैसे बनाने हैं, सिंचाई के बाद सिंचाई के नालियां या जल निकास की नालियां, चैनल फॉर द इरिगेशन और ड्राइनेज, है ना। और बंड्स कैसे बनाने हैं, खेत की मेड़बंदी कैसे करनी है, ड्राइनेज के चैनल कैसे बनाने हैं, और मृदा क्षरण को, चेक द सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण को कैसे रोकना है, लेबलिंग कैसे करनी है ना। ये सभी जो फील्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इवेंट्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं, उनको जो है किसी फील्ड पर कैसे मैनेज करना है, वो एग्रोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि उसमें सोयल को मैनेज करना है और फील्ड को मैनेज करना है और क्रॉप को और वाटर को, इन सभी का मैनेजमेंट ही एग्रोनॉमी कहलाता है। तो ये आपका तीसरा प्रिंसिपल है। फोर्थ प्रिंसिपल है अडोप्टेशन ऑफ मल्टी क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। अडोप्टेशन ऑफ मल्टी क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग। तो इन सभी का भी जो कौन से एरिया में आपको मल्टी क्रॉपिंग करनी है, कौन से एरिया में आपको मिक्स क्रॉपिंग करनी है और इंटर क्रॉपिंग करनी है, इन सभी का डिसीजन या डिसाइड करना भी वो भी एग्रोनॉमी के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। ये भी इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि इनके थ्रू लैंड का कैसे यूज कर सकते हैं और लेबर का कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइमली एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि खाद प्रबंधन खेत में कैसे करना है फॉर द क्रॉप्स इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो खाद का प्रबंधन में एक बेसिक सिद्धांत है सस्य विज्ञान का, एग्रोनॉमी का, कि कौन कौन से फर्टिलाइजर किस मेथड से, कौन कौन से फर्टिलाइजर, सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर, मेथड ऑफ फर्टिलाइजर और एप्लीकेशन टाइम और डोज, किस मात्रा में कौन सी फसल में किस समय अपन को देना है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे और प्रोडक्टिविटी बढ़े, फसलों का उत्पादन बढ़े। ये भी इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो अपन ने अभी 5 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है, और भी इसमें आगे प्रिंसिपल्स हैं।
ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स इसमें ये भी हैं, जैसे चॉइस ऑफ क्वालिटी सीड एंड मटेरियल ऑफ मेंटेनेंस। फसल को उगाने के लिए और फसल के अच्छे उत्पादन के लिए अच्छे बीज का सिलेक्शन बहुत जरूरी है ना, क्योंकि बीज अगर उत्पादन क्षमता वाला है तो फसल भी मुख्य रूप से आपकी फसल अच्छा उत्पादन देगी। तो अच्छी वैरायटी को, अच्छे फसल को चूज करना एग्रोनॉमी का बेसिक प्रिंसिपल है कि कौन सी एरिया में कौन सी फसल की वैरायटी लगेगी और उस बीज को अपन को आधार बीज लेना है, हाइब्रिड सीड लेना है, कंपोजिट सीड लेना है, किस प्रकार का बीज हमको किसान को लगाना है, ये भी एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। ये छठवां प्रिंसिपल है, चॉइस ऑफ गुड क्वालिटी सीड, अच्छी बीज का चयन। फिर सातवां जो प्रिंसिपल है, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ क्रॉप, soil and environment through conservation and utilization of the soil moisture as well as the utilization of water। ये भी एक प्रमुख सिद्धांत है कि फसलों में किस प्रकार से पानी का प्रबंधन करना है, जल का प्रबंधन करना है, सिंचाई का प्रबंधन करना है, फसल में राइट टाइम, राइट अमाउंट और राइट मेथड ऑफ इरिगेशन, कितनी मात्रा में जल को देना है, किस समय देना है और किस विधि से देना है, क्योंकि सभी फसलों में विधि अलग अलग होती है। जैसे उदाहरण के लिए धान में बाढ़ में फ्लड इरिगेशन मेथड को यूज करते हैं, खेत को ऐसे ही भर देते हैं अपन, ठीक है, फ्रीली पानी छोड़ देते हैं। और जैसे जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनमें अपन ड्रिप इरिगेशन का यूज करते हैं, बूंद बूंद सिंचाई इसको कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन, और स्प्रिंकलर का भी यूज करते हैं। तो ये सभी विधियों का चयन करना एग्रोनॉमी के सिद्धांतों में महत्वपूर्ण सिद्धांत है ना। तो सातवां सिद्धांत हो गया जल प्रबंधन। फिर आठवां सिद्धांत है अडॉप्टेशन ऑफ एडिक्वाइट नीड बेस्ड टाइमली एंड एग्जैक्टिंग प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स। प्लांट प्रोटेक्शन का मतलब हो गया फसल की रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट बाय द किससे प्रोटेक्ट करना है? प्रोटेक्ट करना है इंसेक्ट से, कीड़ों से और रोगों से, रोग और कीटों से फसल को बचाना, इट्स कॉल्ड प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है। अगेंस्ट द वीड, इसमें वीड्स भी हैं, इंसेक्ट भी हैं और पैथोजन भी हैं। इन सभी से बचाना भी एक प्रमुख सिद्धांत है, क्योंकि अगर फसल अपन ने उगा ली, अच्छा बीज चयन कर लिया और फसल अपनी अच्छी लगी हुई, लेकिन उसमें कीट हैं, खरपतवार हैं और रोग अगर आ जाते हैं तो उस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी एक प्रमुख सिद्धांत है कि फसलों को किस प्रकार से बचाया जाए, ठीक है। ये आठवां सिद्धांत है। फिर नवा सिद्धांत है अडॉप्शन ऑफ द सुटेबल एंड एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग इंटरकल्चर ऑपरेशंस टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द इनपुट, है ना। तो ये यहां पर इसको कंप्लीट करते हैं। जब फसल उगा ली, फसल में अपन ने कीटों से फसल को बचा लिया, रोगों से भी बचा लिया और खरपतवारों से भी बचा लिया। अब नंबर आता है सुटेबल प्रैक्टिसेस, इंटरक्रॉपिंग, स्पेशली कौन सी? इंटरक्रॉपिंग प्रैक्टिसेस। इंटरकल्चर का मतलब हो गया कि जो फसल अपनी खड़ी हुई है उसकी कतारों में कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस करे जिससे उसमें खरपतवार भी नष्ट हो जाए, उसकी निदाई गुड़ाई भी हो जाए, है ना। ऐसी प्रैक्टिसेस को करना इंटरक्रॉपिंग, इंटरकल्चर कहते हैं। तो ये भी एक सिद्धांत है कि कौन सी फसल में किस प्रकार, जैसे गन्ने की फसल है तो उसमें खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए अपन हाथों से या खुरपी की सहायता से उसकी गुड़ाई करते हैं, जिससे खरपतवार भी कंट्रोल हो जाते हैं और फसल की गुड़ाई भी हो जाती है ना। तो इस तरीके से ऐसी कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करना जो फसल बढ़ोतरी में सहायक होती है। तो ये एक नवा सिद्धांत है कि सुटेबल कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं उनको अपन खेत में कर सकते हैं। और भी सिद्धांत हैं। आखिरी सिद्धांत है इसका 10वां सिद्धांत, 10वां सिद्धांत, ये 10वां सिद्धांत है अडॉप्शन ऑफ सुटेबल मेथड एंड टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स रिड्यूस फील्ड लॉसेस। यानी कि फसल तैयार हो गई, खरपतवार नियंत्रण हो गया, कीट नियंत्रण हो गया, रोग नियंत्रण हो गया, उसके बाद अपन ने सुटेबल इंटरकल्चर ऑपरेशंस भी कर ली। अब फसल पकने के बाद उसको किस समय काटना है, क्योंकि सब फसलों की कटाई अलग अलग होती है। जैसे अगर सब्जी वाली फसलें उगाई है तो उनको हरी अवस्था में काटना है, दाने वाली फसलें उगाई तो उनको पकने के उपरांत काटना है। तो फसल कब मैच्योर्ड हो गई
उसको भी समझने के लिए ये सिद्धांत बहुत जरूरी है कि फसल को किस विधि से काटना है, कंबाइन हार्वेस्टर यूज करना है या हाथों से तुड़ाई करनी है। जैसे कि मूंग की तुड़ाई अपन मोस्टली हाथों से करते हैं, है ना। धान की और गेहूं की है तो कंबाइन हार्वेस्टर के द्वारा की जाती है। गन्ने की है तो मतलब किसान हाथों की सहायता से उसको कटाई करता है ना। तो कौन सी फसल में कौन सी विधि का उपयोग करना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो इस तरह से 10 सिद्धांतों का अध्ययन एग्रोनॉमी के सिद्धांत में किया जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ द एग्रोनॉमी। ठीक है। ये भी कुछ इसमें और लास्ट में रह गए हैं। अब नेक्स्ट है एग्रोनॉमिस्ट क्या होता है। एग्रोनॉमिस्ट की परिभाषा क्या है। तो एग्रोनॉमिस्ट की परिभाषा है या जस्ट एक नॉलेज के लिए, साइंटिस्ट हु स्टडी द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट फॉर प्रोडक्शन फूड फॉर ह्यूमन बीइंग एंड फीड फॉर द एनिमल्स। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो फसल के सिद्धांतों के बारे में और प्रैक्टिस के बारे में अध्ययन करता है और फूड प्रोडक्शन करता है ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए, तो उसको अपन एग्रोनॉमिस्ट कहते हैं। ठीक है। अब एग्रोनॉमिस्ट का रोल क्या है, क्यों एग्रोनॉमी सब्जेक्ट होना चाहिए, क्यों उसका अध्ययन करना चाहिए, इसका क्या रोल होता है। तो वो रोल के बारे में इसे दिया गया है कि क्या एग्रीकल्चर में रोल है एग्रोनॉमिस्ट का। ठीक है। तो इसमें भी काफी पॉइंट है रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट में। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एग्रोनॉमिस्ट स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट बेटर वेज टू प्रोड्यूसिंग फूड फीड एंड फाइबर। ठीक है। तो फसल के उत्पादन में, जैसे ये दिया है क्रॉप प्रोडक्शन, फसल के उत्पादन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको स्टडी करना और सॉल्व करना, ये एग्रोनॉमिस्ट का काम है ना। जैसे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि कौन सा बीज का निर्धारण करना है, बुवाई का तरीका क्या होगा, सिंचाई का माध्यम क्या होगा, सिंचाई कौन सी विधि से देना चाहिए, कौन सी विधि से खरपतवारों का नियंत्रण करना है। तो फसल उत्पादन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी स्टडी करना और उसको रिजॉल्व करना, ये एग्रोनॉमिस्ट का काम। पहला जो रोल है एग्रोनॉमिस्ट का वो है प्रॉब्लम स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है। दूसरा सॉरी, एग्रोनॉमिस्ट एम एट obtaining maximum production at maximum cost at minimum cost। सॉरी, ये सबसे मेजर इंपोर्टेंट थिंग है एग्रोनॉमिस्ट की, और एग्रोनॉमी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव भी है कि कम उत्पादन में मिनिमम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन कैसे करना है ना, जिससे किसान का लागत को कम किया जा सके, लागत को बचाया जा सके, लागत कम रहे और उपज ज्यादा रहे। इसको कैसे कम करें, इसका अध्ययन लगातार किया जाता है और कई समय से करते रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं, और अभी भी इसको कंटिन्यू स्टडी इसकी करते हैं टू डेवलपिंग द इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल फीड प्रिपरेशन मेथड। यानी कि फसल के लिए खेत की तैयारी करते हैं वो किस प्रकार करनी चाहिए, इसके लिए कई विधियां हैं, जैसे कि जीरो टिलेज आता है, मिनिमम टिलेज आता है, हैप्पी सीडर यूज करते हैं। ऐसी कई विधियों का उपयोग किया गया है जिससे अपन फील्ड को जल्दी तैयार कर सके, 4-5 बार खेत को जुताई न करें। जुताई ऐसा करते हैं तो उसमें ज्यादा ईंधन की खपत होती है, ट्रैक्टर का खर्चा आता है और एक लेबर उसमें व्यस्त रहती है। तो उसको कम करने के लिए ऐसी कुछ तकनीकों का आविष्कार किया गया है जिससे उसकी लागत को कम किया जा सके, और इस पर लगातार काम चलता ही है ना। एनर्जी सेविंग यानी हो गया कि जो पेट्रोल और डीजल अपन इसमें जलाते हैं उसको कम किया जा सके, जिससे उसमें उसकी उपज को बढ़ा सके। इसको मिनिमाइज करना है एनर्जी को, है ना। व्हाट टाइप क्रॉप और व्हाट सीजन, यानी कौन से मौसम में कौन सी फसल का उत्पादन करें, ये भी एक अध्ययन का विषय है जो एग्रोनॉमिस्ट करते हैं। तो ठीक है, तीन अपन ने अभी दो प्रिंसिपल बेसिक अपन ने पढ़ी इसके रोल, क्रॉप प्रोडक्शन की प्रॉब्लम्स का अध्ययन करना और सॉल्व करना, और कम लागत में अधिक उत्पादन करना, ये भी है। तीसरा है एग्रोनॉमिस्ट shoulder the responsibility of all social, economical, cultural problems in
एडिशन टू फील्ड प्रॉब्लम्स फॉर द इफेक्टिव फंक्शन ऑफ द फार्म इन जनरल। ठीक है, यानी कि खेत पे जो फार्म है, किसान का जो खेत है फार्म है, वहां पर अपन को सोशल थिंकिंग को, एक्टिविटी को, है ना, इकोनॉमिकल को और कल्चरल प्रॉब्लम्स को क्या करना है, मतलब समझना है उसको। जैसे जो कृषि होती है, जो खेती होती है, वो सोशल बेस्ड होती है। जैसे 10 किसान अगर धान लगाते हैं, राइस का कल्टीवेशन करते हैं, है ना, और उनको एक साल अच्छा उत्पादन मिलता है, तो दूसरे किसान भी उसको देख के करने लगते हैं, है ना। तो एक जैसी खेती सभी एरिया में पाते हैं। जैसे धान लगती है किसी क्षेत्र में तो वो धान ही लगाते हैं, गेहूं कहीं पर होता है तो गेहूं ही उसको लगाते हैं आसपास के किसान। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको समझना है ना। और कल्चरल प्रैक्टिसेस जो रहती हैं वो भी कॉमन रहती है। जैसे एक किसान यूरिया का उपयोग करता है ज्यादा, तो सभी किसान करने लगते हैं। 10 किसान कर रहे हैं तो आसपास के किसान भी उसका उपयोग करेंगे। दवाइयों का, कीटनाशकों का उपयोग करते हैं तो वो भी सब किसान एक जैसा करते हैं। तो ये सभी जो एक्टिविटी हैं वो सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल प्रॉब्लम्स का अध्ययन करना उनको, और उनको रिजॉल्व करना। ठीक है, ये तीसरा है। फोर्थ इसका जो रोल है एग्रोनॉमिस्ट का, वो है नॉलेज डेवलप बाय बेसिक एंड एलाइड अप्लाइड साइंस फॉर हायर क्रॉप प्रोडक्शन। यानी फसल उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सके, है ना। तो फसल उत्पादन को बढ़ाने के लगातार अध्ययन एग्रोनॉमिस्ट के द्वारा किया जाता है, और कुछ कुछ चीजें समय समय पर फार्मर्स को सलाह भी दी जाती है कि ऐसा करने से फसलों का उत्पादन बढ़ता है। तो ये कुछ इसके रोल हैं। इसमें और बाकी 2-3 और कुछ ऐड हैं चीजें। ठीक है, जैसे कि ये भी एक इन्होंने इसमें दिया है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, जैसे सॉयल है, क्लाइमेट है, क्रॉप वेराइटीज है, एडजस्ट द क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सुटेबल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो इसका भी अध्ययन किया जाता है कि जिस जो वैरायटी क्रॉप की जिस सॉइल में या जिस क्लाइमेट में सुटेबल है, अडॉप्ट होती है, वहां पर उसको ग्रो करना चाहिए। तो इसके लिए कई सारे साइंटिफिक रिसर्च होती हैं। जैसे कि 15 जोन है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 15 है ना। तो 15 जोन में सभी फसलों को लगाया कि देखा जाता है जो नई वैरायटी रिलीज होती है कौन से जोन में सुटेबल है, कहां पर उसका प्रोडक्शन अच्छा आया है, कहां पर कम आया है, इसकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं। उसके बाद उस वैरायटी को रिकमेंड करते हैं कि दिस वैरायटी इज सुटेबल फॉर पर्टिकुलर दिस क्लाइमेट, दिस रीजन और दिस स्टेट। तो ऐसे इसका अध्ययन कंटिन्यूस चलता रहता है। जो नई नई वैरायटी डेवलप होती है उनका अध्ययन कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है, फिर ये लास्ट इसका जो है जो रोल है, agronomist cooperates and coordinates with the all disciplines of the agriculture. It is essential that an agronomist should have ट्रेनिंग इन अदर डिसिप्लिन्स एग्रीकल्चर ऑल्सो, है ना। तो एग्रीकल्चर में सीड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा जाता है, कीट नियंत्रण के बारे में, रोग नियंत्रण के बारे में, इन सब के बारे में भी इसका अध्ययन, मतलब एग्रोनॉमिस्ट अध्ययन करता है, जिससे कि वो एक अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सके और किसानों को सही सलाह दे सके। तो ये हो गए रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट। इसके अलावा भी इसमें और कुछ बहुत सारी चीजें दी हैं कि वीडिसाइड का उपयोग कैसे किया जाता है, ये भी एक मेजर इंपोर्टेंट चीज है ना। जैसे कि इसमें दिया एग्रोनॉमिस्ट मस्ट सिलेक्ट द बेटर वीड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये बात ठीक है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, जैसे कि फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल मेथड्स होते हैं, केमिकल मेथड्स होते हैं वीडिंग के। तो कौन सी फसल के लिए कौन सी विधि खरपतवार नियंत्रण की सुटेबल है, अच्छी है, उसका अध्ययन करना और उसको अप्लाई करना फार्मर्स की फील्ड में एग्रोनॉम्स के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, जो अपने टॉपिक का एक हिस्सा है और मेजर पार्ट है इसका। स्कोप में काफी सारे पॉइंट्स हैं, ये अपने वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसमें। एग्रोनॉमी इज डायनेमिक डिसिप्लिन, राइट,
एग्रीकल्चर अगर कुछ है तो वो एग्रोनॉमी ही है, जिसमें क्रॉप प्रोडक्ट्स का अध्ययन किया जाता है। डायनेमिक डिसिप्लिन विद द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेनेट, environment and agriculture. Agronomy science become imperative in agriculture in following areas. तो कौन कौन से एरियाज में इसका स्कोप है, अध्ययन करते हैं। स्कोप का मतलब होता है कार्यक्षेत्र, है ना। कृषि में एग्रोनॉमी क्या कार्यक्षेत्र है, तो इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर सीजन फॉर कल्टीवेशन ऑफ रेंज ऑफ क्रॉप्स, identification of proper season for cultivation of wide range of crops in needed which could be made possible only by agronomy science। ठीक है, जैसे कि कौन सा सीजन है, देखो 3 सीजन में अपन कृषि करते हैं। सबसे फर्स्ट होता है खरीफ सीजन, खरीफ सीजन, फिर रबी सीजन और जायद सीजन, यानी कि जिसको अपन समर सीजन कहते हैं, गर्मी का सीजन कहते हैं। ठीक है, ये 3 बेसिक सीजन है और इन सीजनों में कौन सी क्रॉप को ग्रो करना है वो एग्रोनॉमिस्ट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है ना। जैसे धान की खेती, मोस्ट ऑफ धान की खेती खरीफ सीजन में यानी कि रेनी सीजन में की जाती है, बरसात के समय की जाती है। हालांकि इंडिया के कुछ स्टेट्स में इसको विंटर में भी ग्रो करते हैं, समर में भी ग्रो करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है एक उदाहरण के तौर पे। और भी स्टेट्स होंगे, साउथ में कई स्टेट्स हैं जहां पर बहुत से किसान तीनों मौसम में धान की खेती करते हैं, राइस का कल्टीवेशन करते हैं। ठीक, तो इन सभी क्रॉप्स को कौन से मौसम में उगाना है, कौन से मौसम में नहीं उगाना है, उसका निर्धारण एग्रोनॉमिस्ट के द्वारा किया जाता है। प्रॉपर सीजन का आइडेंटिफिकेशन एग्रोनॉमिस्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा जो स्कोप है वो है प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, फॉर रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को कम कर सकते हैं, टू मैक्सिमाइज द यील्ड एंड इकोनॉमिक्स रिटर्न। ठीक है, तो विधि यानी कि देखो सभी फसलों को लगाने की अलग विधियां हैं। जैसे गेहूं को छिटकवा विधि से भी लगाया जाता है, सीड ड्रिल के माध्यम से बुवाई की जाती है और हल्के पीछे बुवाई की जाती है, ऐसी कई विधियां हैं। तो उन सभी विधियों में से कौन सी विधि है जो अधिक प्रोडक्शन देती है और किसान की लागत को कम करती है। जैसे धान है, धान को अपन ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा भी लगाते हैं और डायरेक्ट सीड भी लगाते हैं, उसकी सीड ड्रिल से बुवाई कर सकते हैं, और डेपोक मेथड है, एसआरआई मेथड है। तो कई सारी विधियों में से ऐसा कौन सी विधि है जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को कम करता है और उपज को बढ़ावा देता है। तो ऐसी विधियों को अपन सर्च करने के लिए एग्रोनॉमिस्ट की आवश्यकता होती है और इसका एक स्कोप है, इस कार्य क्षेत्र है इसका, यहाँ पर ये काम करता है। तीसरा जो है अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो यूरिया है, डीएपी है, यूरिया, डीएपी, एमओपी और एसएसपी है, कई और भी फर्टिलाइजर्स हैं। तो इन सभी खादों को किस विधि से देना है, कितनी मात्रा में देना है, स्प्रे करना है कि बेसल डोज देना है कि टॉप ड्रेसिंग करनी है कि मृदा में छिड़काव करना है कि मिट्टी में दबाना, इन सभी विधियों में से कौन सी विधि फसल के उत्पादन को वृद्धि करती है, बढ़ाती है ना। इसका अध्ययन करना जो है स्कोप है वो एग्रोनॉमी का स्कोप है ना। ये तीसरा स्कोप है इसका। तो इस तरीके से 3 स्कोप अभी अपन ने इसमें स्टडी की है। फिर फोर्थ जो स्कोप है वो है हर्बिसाइड की अवेलेबिलिटी और कंट्रोल कैसे करते हैं वीड्स को। यानी कि देखो कई प्रकार के हर्बिसाइड हैं, जैसे सेलेक्टिव हर्बिसाइड और एक और होता है नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव
इसका टाइम और मेथड ऑफ एप्लीकेशन, इन सभी का स्कोप भी एग्रोनॉमी में आता है कि कौन सी फसल में या कौन सी एरिया में सिलेक्टिव हर्बिसाइड का उपयोग करना है और कौन सी एरिया में नॉन सिलेक्टिव का उपयोग करना है। जहां पर नॉन क्रॉप्ड एरिया है वहां पर हम इसको नॉन सिलेक्टिव को यूज करते हैं और ज्यादातर केस में सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स का उपयोग करते हैं। और इसका टाइम क्या रहता है और मेथड एप्लीकेशन क्या है, ये भी एक स्कोप है। ठीक है, पांचवा जो इंपॉर्टेंट स्कोप है वो है वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि फसलों में सिंचाई प्रबंधन, जल प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। जब फसलों में पानी की कमी रहती है तो उस समय अपन उसमें सिंचाई करते हैं, और जब पानी खेत में ज्यादा भरता है तो उसको अपन जल निकास कहते हैं, तो जल निकास करते हैं। तो ये डिसीजन लेना भी एक अपने आप में डिफिकल्ट है, कौन सी क्रॉप में कितने पानी, जैसे कि दलहनी फसलें हैं उनमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहती, जैसे गेहूं है, धान है, गन्ना है, आलू है, इन फसलों में अधिक सिंचाई की आवश्यकता रहती है। तो इनका अध्ययन भी एग्रोनॉमी में ही किया जाता है, एग्रोनॉमिस्ट के द्वारा ही किया जाता है कि कौन सी फसल में कितना जल प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन करना है ना, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसके बाद है छठवा जो स्कोप है एग्रोनॉमी का, वो है इंटेंसिव क्रॉपिंग इज द नीड ऑफ द डे, है ना। इंटेंसिव मतलब होता है सघन खेती। सघन खेती यानी कि एक साल में जो 2 फसल लेते थे अब वो 3 फसलें लेने लगे हैं अपन, है ना। शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप्स को ग्रो करके 3 फसल या 4 फसल अपन उगाते हैं। तो इंटेंसिव क्रॉपिंग इसलिए डे बाई डे नीड है क्योंकि जो ओवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, जो साल दर साल जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसके भोजन की व्यवस्था करने के लिए हमको सघन खेती की आवश्यकता पड़ती है ना। अगर हम एक ही क्रॉप ग्रो करेंगे तो इतनी सारी जनसंख्या के लिए भोजन बनना बड़ा एक चैलेंजिंग काम हो जाता है ना। तो इंटेंसिव क्रॉपिंग कैसे करना है, प्रॉपर टाइमिंग क्या है, स्पेसिंग क्या है, उसका इंटेंसिफिकेशन, है ना, कैसे क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, और इन्वायरमेंटल हजार्ड्स को कम करना है। यानी कि खेती करने के साथ साथ अपन को ध्यान रखना है कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, है ना, कृषि के द्वारा जो पॉल्यूशन होता है वो नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक एग्रोनॉमी का स्कोप है। तो सातवां है न्यू टेक्नोलॉजी टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस इन ड्राईलैंड कंडीशन, यानी कि जो असिंचित क्षेत्र हैं जहां पर सिंचाई के साधन नहीं है, बारिश कम होती है, पानी की जो स्टोरेज है, मॉइस्चर वो कम है, ऐसे क्षेत्रों में भी कृषि करना और उसके लिए नई तकनीकों को खोजना, वो एग्रोनॉमी का एक स्कोप है। ठीक है, एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर का फ्यूचर है वो एक्चुअली में, क्योंकि ड्राईलैंड एरिया काफी एरिया है ड्राईलैंड का, और वहां पर सिंचाई के साधन नहीं है, और वहां पर अपन पल्स और ऑयल सीड क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, या जो फसलें सूखा सहन कर सकती हैं उनका अपन उत्पादन कर सकते हैं। तो ये भी एक स्कोप है। नेक्स्ट है पैकेज of practices to explore full potential of new varieties of crops, the most important aspect of crop production। पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ये मेजर पॉइंट है। जब नई फसल की कोई वैरायटी, प्रजाति जब रिलीज होती है, प्रकाशित होती है, किसान उसको अडॉप्ट करता है, तो उसमें कैसे, कितना खाद अपन उपयोग करना है, कब सिंचाई करना है, कौन सी मृदा में उसको ग्रो करना है, कितना टिलेज करना है, कैसे खेत की जुताई करना है, इन सभी का अध्ययन और पैकेज प्रैक्टिसेस का एक डेवलप करना एग्रोनॉमिस्ट का काम है ना। तो ये भी एक स्कोप है कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस अपन को करनी चाहिए जिससे न्यू वैरायटी को अपन इजीली डेवलप कर सकें और अडॉप्ट कर सकें और उसकी क्षमता को बढ़ा सकें, पोटेंशियल को बढ़ा सकें। नेक्स्ट है कीपिंग फार्म इंप्लीमेंट्स इन गुड शेप एंड यूटिलाइज इफिशिएंटली, है ना। तो जो फार्म पर, जो किसान के पास जो इंप्लीमेंट्स जैसे ट्रैक्टर है, हैरो है, कल्टीवेटर है, और भी कोई ऐसी मशीनरी है जो कृषि में उपयोग होती है, उसका रख रखाव कैसे करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूटिलाइजेशन। ऐसी कोई मशीन नहीं खरीद ले किसान जो उसके उपयोग में नहीं है और वेस्ट पड़ी रहे और वो खराब हो जाए, तो उसको बहुत नुकसान होता है। तो उस मशीनों का क्या उपयोग है, कैसे उपयोग करना है, इन सभी का अध्ययन भी हम एग्रोनॉमी के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट है 10वां, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस थ्रू efficient मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप, लाइव स्टॉक एंड देयर फीडिंग इन द रेशनल मैनर। ठीक है,
तो इसका अध्ययन भी करते हैं। देखो अपन जब कृषि करते हैं तो ऐसे कई एग्रीकल्चर के पॉल्यूशन होते हैं, अधिक खाद का उपयोग, अधिक दवाइयों का उपयोग, और ऐसे जहर को डालना जिससे मिट्टी में नुकसान हो रहा है, वातावरण में नुकसान हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, कीट जो है जबरदस्ती जो कीट है वो मरे जा रहे हैं कुछ कुछ। तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस जो गड़बड़ हो रहा है उसको भी अपन को फसल उत्पादन के साथ साथ मैनेज करना है, मैनेजमेंट करके चलना है। तो ये 10 अपन ने इनका अध्ययन कर लिया, 10 रोल हैं एग्रोनॉमिस्ट के, ठीक है। तो ये 11 हैं, अपन ने 10 अभी पढ़े, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। कैसे मिल्क प्रोडक्शन में, है ना, फार्म पर पशुओं को कैसे रख रखाव करना है, कैसे मुर्गी पालन को उसको मिक्स करना है कृषि के साथ साथ, क्योंकि कृषि में अगर पशुओं का समन्वय करना, इंटीग्रेशन करना, पोल्ट्री का इंटीग्रेशन करना, उसके उत्पादन को बढ़ाना है, क्योंकि इससे वैल्यूबल काउडंग, काव्यूरिन और खाद मिलता है जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है। तो ये सेकंड टॉपिक है इसका, एग्रोनॉमी, फंडामेंटल एग्रोनॉमी का सेकंड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक है सीड एंड सोइंग, इसको अपन थर्ड टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। ये थर्ड टॉपिक, ठीक है। थैंक यू।